Let's move to the third part of this chapter, chapter number 17. Here comes a letter. So, in the last class, we talked about how we should write the name, the full address with the pin code on the letter we are sending. So, as you can see in this example, also, you can see the name over here and address and the pin code. Pin code is the 6-digit code which is assigned यूनिकली फॉर एवरी एरिया, मतलब हर एरिया का अपना यूनिक पिन कोड होता है और कोई भी दो जगहों का सेम पिन कोड नहीं होता। तो ऐसा आपकी बुक में एक पेज दिया हुआ है एंड उसमें लिखा हुआ है कि यू हैव टू राइट योर फुल एड्रेस ओवर हियर। तो लेट्स डू इट। In the first blank you have to write the name, so you can write your name. My name is this and I'm writing over here. Then address, say write your full address. So or you can write any other address also. So you can write any address you wish to write or full address with the pin code. Pin code is very important so that it reaches the correct destination where you want to send the letter. So as it says, write the full address. We have already written the full address. Next question says रीना's letter reached Delhi by train. तो जो रीना ने अहमद को भेजा था लेटर वो ट्रेन से आया था। How do you think letters reached distant places when there were no trains? तो रीना ने जो लेटर भेजा था वो दिल्ली आया था ट्रेन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है जो लेटर्स दूर दूर तक पहुंचाने होते थे और जब ट्रेन्स नहीं होती थी तो वो कैसे जाते थे? तो हमने जैसे सुना भी है कि पहले लोगों के पास पिजन्स होते थे एंड पिजन्स आर वेरी गुड इन लोकेटिंग अ प्लेस, मतलब उनको ऐसे जाना जाता है कि एक जगह जो देख ले पिजन्स वो भूलते नहीं है रास्ता वगैरह, इसलिए पिजन्स रखते थे लोग अपने पास और उसी से जो अपनी चिट्ठी या लेटर्स होते थे वो सेंड करते थे। एक ये रीजन एक ये होता था और कैसे भेजते थे, या तो खुद ही जाकर देकर आते थे। तो दे send letters on their own. It is E. खुद पैदल चल के जाते थे या फिर हॉर्स पे भी भेजते थे, मतलब हॉर्स पे किसी इंसान को बिठा के, उनको हॉर्समैन बोलते हैं, तो उनको भेजते थे चिट्ठी वगैरह लेके। हॉर्समैन जो है वो ज़्यादातर जब राजा थे, किंगडम्स वगैरह थे, तो उनका अपना एक घुड़सवार होता था जो लेटर्स इधर से उधर करता था, मतलब जो he used to send and receive letters for the kingdom. Next, visit to a post office. So ये assignment type की सी चीज़ है। Visit to a post office near your house or school. So you can't really visit the post office right now. तो आप अपने घर में या फिर आप इंटरनेट पे सर्फ करके पता कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर एंड सम ऑफ देम थोड़ी सी हेल्प मैं कर देती हूँ एंड देन यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ। ऑब्जर्व हाउ लेटर्स रीच हेयर एंड आर सेंड फ्रॉम हेयर। तो अब ये देखना है कि बड़ों से पूछ सकते हो या नेट पे सर्च कर सकते हो कि पोस्ट ऑफिस में लेटर्स कैसे पहुंचते हैं
और वहां से कैसे भेजे जाते हैं लेटर्स। तो सबसे पहले है व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स अवेलेबल। तो जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें कौन कौन सा आइटम, कौन कौन से सामान मिलते हैं। जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें तो चेयर टेबल तो होते हैं, पोस्ट बॉक्स होते हैं, और पोस्ट ऑफिस के बाहर जो वैन होती है वो खड़ी होती है। अगर अंदर की बात करें तो वहाँ पे किस किस टाइप की जो लेटर्स होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले लिखा है इंटरनेशनल मेल। मतलब जैसे हम बात करते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट या डोमेस्टिक फ्लाइट, तो उसी से यूज हुआ है ये इंटरनेशनल मेल या डोमेस्टिक मेल। इंटरनेशनल मतलब जो इंडिया के बाहर जाती है मेल या वहां से आती है, उसको इंटरनेशनल मेल कहते हैं। और डोमेस्टिक मतलब जो इंडिया के अंदर ही हम एक स्टेट से दूसरी जगह भेज रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक सिटी से दूसरी सिटी भेज रहे हैं, तो उसको डोमेस्टिक मेल कहते हैं। इंटरनेशनल में जो इंडिया से बाहर आती है या जाती है, और डोमेस्टिक जो इंडिया में ही रहती है। उसके बाद मनी ऑर्डर। ऐसा होता है कि किसी, जैसे आजकल तो हम डिजिटल पेमेंट्स करते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर किसी को नहीं आती डिजिटल पेमेंट्स, तो वो मनी ऑर्डर मतलब एक टाइप का एनवलप सा होता है, उसमें वो पैसे डाल के और पोस्ट ऑफिस में जाकर उसको सबमिट करते हैं, और फिर उस पर भी एड्रेस वगैरह जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं लेटर्स पे, एड्रेस लिख के वो उस जगह पे पहुंचता है, तो उसको मनी ऑर्डर बोलते हैं। उसके बाद लिखा है पासपोर्ट। पासपोर्ट ऑफिस अलग होता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे यू कैन सी कि आज अभी क्योंकि सब चीज़ ऑनलाइन हो गई है, तो पासपोर्ट एप्लीकेशंस भी ऑनलाइन सबमिट होती हैं। लेकिन ऐसा होता था कि मतलब अभी भी होता है कि अगर पासपोर्ट की आपको एप्लीकेशन या कुछ भी सबमिट करना है, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट कर सकते हो, और वो फिर आगे पासपोर्ट जो ऑफिस होता है मेन, जहाँ से पासपोर्ट बनता है, तो वो वहां पे फॉरवर्ड हो जाता है। तो पोस्ट ऑफिस एक ऐसी जगह का काम करता है कि आपको दूर ना जाना पड़े पासपोर्ट की एप्लीकेशन सबमिट करने, आप अपनी पोस्ट ऑफिस में भी सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद स्टैम्प कलेक्शन, मतलब स्टैम्प तो मिलते ही वहां पे है पोस्ट ऑफिस में, तो वहां पे कितने अलग अलग टाइप के स्टैम्प्स होते होंगे। तो जो स्टैम्प कलेक्टर होते हैं, मतलब जिनको शौक होता है स्टैम्प कलेक्ट करने का, तो वो भी वहां पर होते हैं, और मतलब पूरा ऐसे कलेक्शन वगैरह लगी होती है कि ये इस टाइम पे निकला था। तो मतलब एक ऐसे डिस्प्ले सा होता है कि इतनी सारी स्टैम्प्स मिलती है पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद व्हाट आर दे कॉस्ट। तो आप जब आप पता कर रहे हो तो आप ये भी पता करेंगे कि इन सब की अलग अलग मतलब कॉस्ट होती है, कि जो इन पे स्टैम्प्स लगती है या फिर इंटरनेशनल मेल भेजने के अलग पैसे होते हैं, डोमेस्टिक के अलग होते हैं, मनी ऑर्डर का अलग होता है। तो मतलब इन सब की अलग अलग फीस होती है, तो वो फीस पता करनी है। कैन यू सेंड अ मैसेज टू योर फ्रेंड आउटसाइड इंडिया यूजिंग द पोस्ट कार्ड दैट रीना यूज्ड। तो आपसे पूछ रहे हैं, तो जो पोस्ट कार्ड रीना ने यूज किया था, क्या आप उस से अपने किसी फ्रेंड को मैसेज भेज सकते हो जो इंडिया के बाहर रहता है। तो इसका आंसर है नो, बिकॉज पोस्ट कार्ड्स आर यूज्ड विद इन इंडिया ओनली। तो जो पोस्ट कार्ड्स है, पोस्ट कार्ड वाली जो सर्विस है, वो इंडिया के अंदर अंदर के लिए है, बाहर नहीं जाती उससे। नो, बिकॉज पोस्ट कार्ड्स sent within India only. नेक्स्ट, व्हाट अदर वर्क्स टेक प्लेस हेयर। और कौन सा काम होता है यहाँ पे। तो ये सारी लिस्ट, सबसे पहले तो जो मेन काम होता है कि लेटर्स और पार्सल एक्सेप्ट किए जाते हैं, उनको वापस भेजा जाता है उनकी डेस्टिनेशन तक। जो पोस्ट बॉक्स बनते हैं, जो लेटर बॉक्स होते हैं, वो भी पोस्ट ऑफिस से ही इशू होते हैं, कि इस जगह का ये पोस्ट ऑफिस अगर खराब हो गया है तो नया इशू हो जाता है। तो ये जो पोस्ट बॉक्सेस होते हैं, लेटर बॉक्सेस होते हैं, ये काम भी पोस्ट ऑफिस का होता है। उसके बाद सेलिंग पोस्टेज स्टैम्प्स, मतलब जो स्टैम्प बिकती है वो भी पोस्ट ऑफिस से मिलती है। और फिर अभी जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट से जो रिलेटेड कुछ काम होते हैं वो भी पोस्ट ऑफिस में होते हैं।
जैसे रोड टैक्स देते हैं, और जैसे कुछ ये होता है कि आपको सेविंग्स वगैरह, तो सेविंग्स अकाउंट अलग अलग जगह पे होते हैं, बैंक में होते हैं, है ना, प्राइवेट बैंक में होते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, और बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, महाराष्ट्र बैंक, तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स होते हैं। तो वैसे ही जो आप अपना अकाउंट पोस्ट ऑफिस में भी खोलते हैं, वहां पे भी सेविंग्स हो जाती है। तो उसकी बात हो रही है कि वहां पे भी वो फीस वगैरह भी वहां पे डिपॉजिट हो जाती है। उसके बाद अभी जैसे बात की कि पासपोर्ट एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट होती है, और तो ये सारे काम है जो पोस्ट ऑफिस में होते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि यही काम होते हैं, और भी बहुत काम होते हैं, लेकिन हमने लिखे सिर्फ 5 हैं। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट लेटर्स, पिजन्स, हॉर्समैन। तो ये सब क्या है कि हम कोई भी मैसेज वगैरह होता है तो उसको सेकंड पर्सन तक या फिर दूसरी जगह तक पहुंचाना है, तो हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते थे पहले। मतलब लेटर्स में तो ये होता था कि पहले कोई और कम्युनिकेशन का मीन होता ही नहीं था, कि हमारे पास फोन्स नहीं थे, ईमेल नहीं थे, तो हमें लेटर लिखना ही होता था। तो अगर हमें किसी से बात करनी है तो मैं लेटर पोस्ट कार्ड लिख के ही बता सकते थे, और कोई था ही नहीं कि हम किसी और तरीके से बता सकें उन्हें। लेकिन आज जैसे बहुत सारे तरीके आ गए हैं कम्युनिकेशन के, हम फोन कर सकते हैं। पहले लैंडलाइन होते थे, मतलब आप जैसे होटल्स वगैरह में भी जाते हैं तो वहाँ पे लैंडलाइन होते हैं जिसमें वायर वगैरह होती है, वैसे वाले फोन्स होते थे। अब मोबाइल फ़ोन्स हो गए हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी बहुत तरीके के आते हैं। उसके बाद मोबाइल फ़ोन्स आए, फिर हम एसएमएस मैसेजेस करते थे, व्हाट्सएप आ गया, ईमेल हो गया। अब ये है कि जब ऐसा होता था हम सिर्फ बात कर पाते थे, उसके बाद वीडियो कॉल्स वगैरह वाले फीचर्स हैं वो भी आ गए कि अब आप देख भी सकते हो उनको जिनसे बात कर रहे हो। तो ये सारे मतलब जैसे फास्ट हो गया कम्युनिकेशन वगैरह बहुत ज़्यादा। तो अब जो लेटर्स वाली बात है, अब ऐसा नहीं है कि लेटर्स ही एक तरीका है लिखने का। तो लोग जब लिखते हैं लेटर्स तो वो सिर्फ मज़े के लिए लिखते हैं, या फिर ऐसा होता है ना कि जब हम खुद भी लेटर्स लिखते हैं या फिर हमें लेटर्स मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो वैसी चीज़ है कि लेटर्स ऐसी कोई ऐसा तरीका नहीं है कि बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा फास्ट जो कम्युनिकेशन के मीन्स है, तरीके हैं, वो आ गए हैं। और उनमें से मतलब जो सबसे फेमस सा है वो है टेलीफोन, और उसके बाद हम बात करते हैं ईमेल, इंटरनेट की। तो आगे बात करते हैं चैप्टर में। व्हाट इज दिस? व्हाट आर रजिया एंड हर अप्पा? आपा, आपा इज नॉट अप्पा नहीं है, ये आपा है। आपा मतलब बिग सिस्टर। तो व्हाट इज दिस? व्हाट आर रजिया एंड हर आपा सेइंग टू ईच अदर अबाउट लेटर? तो वो क्या कह रहे हैं एक दूसरे से लेटर के बारे में। आपा, डू यू नो, टुडे वी लर्नड अबाउट द जर्नी ऑफ अ लेटर इन द क्लास। आई वांट टू राइट अ लेटर टू नानी। अब जो आपा है वो कह रही है, यू कैन राइट अ लेटर, आई एम गोइंग टू मेक अ फोन कॉल, इफ यू वांट यू कैन ऑल्सो कम अलोंग। तो जो रजिया है वो अपनी आपा मतलब अपनी बड़ी सिस्टर, बड़ी जो बिग सिस्टर, बड़ी बहन है, उनसे कह रही है कि आज हमने क्लास में लेटर की जर्नी, मतलब वो कैसे कहाँ पहुँचता है, हमने वो देखा, सीखा क्लास में, और मैं भी नानी को लेटर लिखूंगी। तो आपा कहती है कि हाँ तुम लेटर लिख सकती हो, लेकिन मैं अभी फोन कॉल करने जा रही हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। Razia and Appa went out to make a phone call from a shop in the village. तो रजिया और आपा जो है वो फोन कॉल करने गए एक दुकान पे जो उनके गांव में थी, विलेज। आपा डायल्ड द फोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी। तो आपा ने नंबर मिलाया और उन्होंने दोनों ने नानी से बात की। दे गेव मनी टू द शॉपकीपर एंड रिटर्न होम हैप्पीली। तो उन्होंने
शॉपकीपर को पैसे दिए और वो वापस घर खुशी खुशी आ गए। तो अब तो ये है कि हम सबके पास फोन्स होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं। तो पहले ऐसा था कि सबके पास नहीं होते थे। तो जैसे विलेज वाला एरिया होता है तो उसमें एक ही जगह पे फोन होते थे या एक ही शॉप होती थी जिसपे फोन होते थे, तो उसको बूथ कहते थे। फोन बूथ आपने मूवीज में देखा होगा कि रेड कलर का या येलो कलर का फोन बूथ होता है, उसमें अम, एक फोन लगा होता है, उसमें पैसे डालते हैं और फिर उसके बाद बात कर सकते हैं। या फिर जिसकी शॉप पे वो फोन लगा होता है तो बात करके उसको पैसे देने होते हैं। अब तो आपसे पूछ रहे हैं वेयर ऑल हैव यू सीन टेलीफोन्स। तो आप लोगों ने टेलीफोन्स कहाँ कहाँ देखे हैं? हमने तो हर जगह ही देखे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और उसमें कौन सी जगह आएगी? होम, स्कूल, बसेस, और कहाँ जाते हैं हम लोग? मार्केट। और जहाँ भी जाते हैं हमने सब जगह पे टेलीफोन्स देखे हैं, यानी फोन्स देखे हैं। विद whom डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन? आप किस किस से बात करते हैं फोन पे? तो हम किसी से भी कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स से कर सकते हैं, मम्मी पापा से कर सकते हैं। सो लेट्स से मम्मी पापा के तो हम साथ रहते हैं, तो लेकिन अगर वो अपनी जॉब पर जा रहे हैं या इफ दे आर गोइंग आउट, और या अगर आप बाहर जा रहे हो तो यू कैन टॉक टू देम ऑन द फोन। सो वी कैन टॉक विद फैमिली। वैसे तो फैमिली में फिर सभी आ गए, मम्मी पापा, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी। और फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स आ गए। और कौन बचता है फैमिली और फ्रेंड्स के बाद जिनसे आप बात कर सकते हैं और जो हमारे साथ में काम करते हैं? पीपल हु वी वर्क विद। Which of the two do you like more, writing a letter or making a phone call? तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि आपको किस में ज्यादा मजा आता है, लेटर लिखने में या फोन कॉल करने में। और जो आप लिखोगे उसका रीजन भी लिखना है कि क्यों। तो आप कोई भी एक रीजन लिख सकते हैं कि दोनों में से क्या अच्छा लगेगा। सोचिए, देखो, अगर आप किसी को लेटर लिख रहे हो तो अच्छा लगेगा या उनको डायरेक्टली फोन कर रहे हो तो अच्छा लगेगा। तो जो अच्छा लगेगा वो यहाँ पे लिखना है और फिर उसका रीजन भी लिखना है। सो दिस इज फॉर योर होमवर्क या होम असाइनमेंट। एंड खुद करना है कि क्यों अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है दोनों में से। नेक्स्ट, telephones are of different types. Draw pictures of telephone you have seen. तो आपने जैसे भी टेलीफोन्स देखे हैं या मोबाइल फोन्स देखे हैं उनकी पिक्चर्स यहाँ पे आपको बनानी है। What all purposes can these telephones be used for? तो आप पूछ रहे हैं कि जो आपके टेलीफोन्स होते हैं वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं। तो हमारे टेलीफोन्स, जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं, वो तो बहुत चीज़ों के लिए यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले तो फॉर टॉकिंग, या लिख देते हैं कॉलिंग, मैसेजेस, ईमेल्स,
वीडियो मीटिंग्स, और टॉर्च जो फ्लैश लाइट होती है वो यूज़ हो सकती है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। कुछ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसके लिए हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। फ़ोटोज़ खींचने के लिए, टू क्लिक फोटोज़ एंड वीडियोज़। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। टू सर्फ नेट, उसके बाद हमने ये जो बात की थी वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात की थी कि सबसे पहले एक तो होता है कि आप आमने सामने बात कर रहे हो, उसके बाद पहले ये होता था कि पिजन्स होते थे, उनसे लेटर्स वगैरह भिजवाए जाते थे। उसके बाद जब पोस्ट ऑफिस आ गया तो पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन जो होते थे वो लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। फिर फ़ोन आ गए तो हम कॉल्स कर सकते थे, एसएमएस कर सकते थे, और एमएमएस मतलब हम कोई वीडियो मैसेज भेज सकते थे। अब तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल सारी चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद ईमेल्स आ गए थे, तो अब ईमेल्स भी फास्टेस्ट है, तो फास्टेस्ट फॉर्मल तरीका है, हम किसी को ईमेल करते हैं ऑफिशियल तौर पे। और अगर अनऑफिशियल करना है, मतलब फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हैं, तुम सीधा कॉल करते हैं उनको या व्हाट्सएप करते हैं, या जो भी जिस भी ऐप पे हम यूज़ करते हैं, फेसबुक आ गया, इंस्टा आ गया, इंस्टाग्राम, ये सारे कम्युनिकेशन के तरीके हैं जिससे हम एक अपने मन की बात दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। उसके बाद फिर जैसे हमने अपना लेटर बॉक्स बनाया था, वैसे यहाँ पे एक और चीज़ है, मेक योर ओन टेलीफोन। तो या तो एम्प्टी जो मैच बॉक्स होती है उससे, या आइसक्रीम कप्स या थ्रेड, उनसे हम बना सकते हैं टेलीफोन। तो ये आपको पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, सो यू कैन मेक इट इफ़ यू वांट। तो अब उसमें एक्सरसाइज है डिज़ाइन योर ओन फ़ोन, मतलब आपको खुद डिज़ाइन करना है, आप पेपर पे बना सकते हैं, और उसमें फिर ये लिखना है कि आपका जो फ़ोन है उसमें स्पेशल फीचर्स क्या है, कि क्या वो एक्स्ट्रा कर सकता है जो आजकल के फ़ोन्स नहीं कर सकते। तो अब ये है, वी रोट अ लेटर, वी ऑल्सो मेड अ फ़ोन कॉल, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन अ लेटर एंड अ फ़ोन कॉल। तो हमने दोनों चीज़ करके देखी, हमने लेटर भी लिख के देखा और फ़ोन कॉल तो हम करते ही हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों में क्या सेम है और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सेम की बात करें तो दोनों मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दोनों में हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाते हैं, और दोनों कहीं भी भेजे जा सकते हैं पूरी वर्ल्ड में। तो मतलब थोड़ी बहुत तो वो होगी कि जहाँ पे नेटवर्क होंगे वहाँ पे फ़ोन कॉल हो सकती है, या फिर जहाँ पे पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे लेटर भेजे जा सकते हैं, लेकिन अगर उन चीज़ों को हम इग्नोर करें तो इनको कहीं भी भेजा जा सकता है पूरी वर्ल्ड में। और जो डिफरेंस की बात करें वो ये कि जो फ़ोन कॉल होता है वो लेटर से थोड़ा फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। जो लेटर होता है वो धीरे धीरे, मतलब पहले पोस्ट ऑफिस जाएगा, स्टैंप लगेगा, फिर कोई वैन उसको भेजेगी, पोस्टमैन जाके डिलीवर करेगा। फ़ोन कॉल में 1 मिनट लगता है मुश्किल से, हम बात भी कर लेते हैं पूरी, तो वो फास्टर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फ़ोन पे एक और ये फ़ायदा होता है कि हम एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, और अब जब वीडियो कॉल्स आ गई हैं तो हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं। लेटर में वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जैसे ये है कि, तो ये सारे हमने सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों की बात की है। उसके बाद व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इफ देयर इज नो पोस्ट ऑफिस। तो हमने अभी बात की है कि अगर पोस्ट ऑफिस नहीं है तो हम किस तरीके से अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। जो भी लेटेस्ट हमारे कम्युनिकेशन की मीन्स है, टेलीफोन, ईमेल, वीडियो कॉल्स और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स वगैरह जो भी आ गए हैं, गूगल मीट, और some people use Zoom या वेबिनार। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब एक दूसरे को मैसेजेस सेंड करने के ही तरीके हैं अगर पोस्ट ऑफिस नहीं है तो। एंड विद दिस वी एंड दिस चैप्टर।